हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 6.3 का प्रश्न 14 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 14 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही थी कि इस वीडियो को आप पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 14 क्या कह रहा है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पीक्यू और पीआर तथा माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में आपका कोई भी आकृति नहीं दिया गया है। ठीक है, हमें सवाल को पढ़कर ही आकृति बनाना है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक आकृति बना ली है। देखिए, ठीक है, देखिए प्रश्न में कहा गया एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं। देखिए एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, इसका भुजा है एबी और एसी, एबी और एसी। ठीक है, माध्यिका एडी है, देखिए एडी। ठीक है, एक अन्य त्रिभुज की भुजा है, देखिए एक अन्य त्रिभुज की भुजा है पीक्यू और पीआर, देखिए पीक्यू और पीआर तथा माध्यिका पीएम है, देखिए माध्यिका पीएम। ठीक है, कि क्रमशः समानुपाती है। ठीक है, हमारा दिया गया आपको दर्शाना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल। ठीक है, क्या दिया हुआ है लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया हुआ है? देखिए दिया हुआ है आपका ए बी बट्टा पी क्यू आपस में बराबर है, क्योंकि यह समानुपाती आपको बताया गया है। देखिए फर्श पे, ठीक है, तो लिखिएगा ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू का। ठीक है, और बराबर ए सी पी आर, ए सी पी आर, फिर बराबर एडी माध्यिका पीएम के, एडी माध्यिका पीएम के बराबर है। ये दिया हुआ। अब सिद्ध क्या करना है? देखिए सिद्ध करना है, लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, हमारा सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए ऐसी सिद्ध नहीं होगा, हमें इसके लिए कुछ रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु, मैंने ए बी में एक मध्य बिंदु ले लेंगे, हम यहाँ ले लेते। अब पी क्यू में भी एक मध्य बिंदु ले लेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, डी से मिला लेंगे। ठीक है, इस मध्य बिंदु का नाम हम लोग दे देते हैं ई, और इसका दे देते हैं हम लोग एन। ठीक है, इसको डी से मिला लेते हैं। देखिए ठीक है, इसको भी मिला लेते हैं। चलिए मिला लिए। अब देखिए, अब जो हम लोग रचना की है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो रचना में लिखते हैं, रचना में लिखते हैं क्या आपका रचना है, ईडी समांतर है एसी का, तो लिखिएगा ईडी समांतर एसी। ठीक है, फिर तथा एन एम समांतर किसका, पी आर का, एन एम समांतर है पी आर का। ठीक है, अब ये क्यू एस के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, और देखिए ये जो आपका ई बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, और जो आपका एन बिंदु है पी क्यू का मध्य बिंदु, सॉरी है ना, पी क्यू का मध्य बिंदु है, तो लिखिएगा ई ए बी तथा एन पी क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, और कारण क्या है, मध्य बिंदु है। देखिए देखिए ये जो आपका ए बिंदु है
ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, और हमने ईडी रेखा को मिलाया आपस में, ठीक है। और आपने कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा मध्य बिंदु परिमेय का विलोम, ठीक है। तो मध्य बिंदु परिमेय का विलोम आपका कहता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर त्रिभुज की दूसरे भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वह तीसरे भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। मध्य बिंदु परिमेय के विलोम का कहना है, ठीक है। तो ये जो आपका ईडी रेखा है बीसी को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे किसके अनुसार है यह, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से, परिमेय के विलोम से, विलोम से, ठीक है। मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से ये आपका है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ ही देखिए ईडी जो रेखा है ए से भुजा का क्या आधा है, ठीक है, आधा है। या किसका कहना है, यह कहना है आपका मध्य बिंदु परिमेय का कहना है, ठीक है। तो ए एन एम भुजा भी आपका क्या होगा, पी आर रेखा का आधा होगा, ठीक है। और मध्य बिंदु परिमेय के अनुसार किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो ए बी का मध्य बिंदु ई है और बी सी का मध्य बिंदु डी है। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा का क्या होता है, समांतर होता है, और तीसरी भुजा का लंबाई का आधा भी होता है। तो ये जो ईडी रेखा है आपका ए सी भुजा का आधा है, ठीक है, और समांतर भी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ईडी बराबर हाफ ए सी तथा एन एम बराबर हाफ पी आर, किसके अनुसार, मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से, परिमेय से। अब जो दिया गया था उसको हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारे दिया गया था इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। अब यहाँ देखिए, ये देखिए ये जो आप ए बी रेखा को आधा कर देते हैं तो वह दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक होता है ए और एक होता है ई बी, ठीक है। तो हम ई बी को ना लेकर ए ही लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज ए ई डी को समरूप करना है त्रिभुज पी एन एम के, ठीक है। मैंने इस त्रिभुज को इससे समरूप करना है, इसीलिए हम क्या लेंगे, ए ई को। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हाफ ए बी। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे हाफ पी क्यू, हाफ पी क्यू, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखेंगे हाफ ए सी, फिर बटे हाफ पी आर, और एडी और एम को ऐसे रहने देंगे, एडी और पीएम को, सॉरी पीएम को ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हाफ ए बी हम लोग करेंगे, मैंने ए बी को अगर आधा करेंगे तो ए और ई बी होता, तो हम लोग ए लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप करना है, ठीक है। मैंने ए डी ई त्रिभुज, अब त्रिभुज पी एन एम को समरूप करना है, मैंने इसको तो हम लोग ए लेंगे, तो ए ई और हाफ पी क्यू, देखिए हाफ पी क्यू का लिए क्या लेंगे पी एन, ठीक है। चलिए पी एन, ठीक है, फिर यहाँ बराबर देंगे, ठीक है, हाफ ए सी, देखिए मतलब एसी का आधा, तो एसी का आधा हम लोग क्या किए थे, देखिए यहाँ एसी का हाफ एसी का लिए ईडी लिखे थे, तो ईडी ले लीजिए, ई डी, ठीक है। और हाफ पी आर के लिए क्या लिए थे, एन एम, तो ले लीजिए एन एम, अब बराबर ए डी और पी एम को हम लोग ऐसे रहने देंगे,
ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का तीनों भुजा माने ए ईडी और एडी, फिर पी एन एन एम और पी एम, माने ये जो तीनों भुजा है क्या है, एक ही अनुपात में है, माने ए पी एन के, एडी एन एम के और एडी पी एम के एक ही अनुपात में, ठीक है। और जब दोनों त्रिभुज का किसी त्रिभुज का जब तीनों भुजा एक ही अनुपात में होता है तो वह क्या होता है, समरूप होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं इसीलिए साइड 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 समरूपता से त्रिभुज ए ई डी समरूप त्रिभुज पी एन एम, ठीक है, बस ये हो गया। अब चलिए, अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका संगत कोण और इसका संगत कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और इसका नाम हम दे देते कोण का एक और इसका नाम देते रहे दो, ठीक है। तो लिखते हैं कोण एक बराबर कोण दो, ठीक है, और इसको दे देते पहला इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखिए जिस प्रकार हम लोग ईडी को मिलाए उसी प्रकार इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार हम लोग ए बी का मध्य बिंदु ई से डी को मिलाए उसी प्रकार ए सी के मध्य बिंदु से हम लोग डी को मिलाएंगे जो आपका ए बी के समांतर होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम मिला लेते हैं तो ये मिलाकर दिखा देते हैं। इसी प्रकार हम लोग यहाँ भी मिलाएंगे पी आर के मध्य बिंदु से एम को, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग मिला लेते हैं, चलिए, ठीक है, मिला लिए। अब इस त्रिभुज को इसी के प्रकार में समरूप करना है, ठीक है। ऐसे अपने इसको दोनों त्रिभुज समरूप कर लिया, आपको इनको समरूप करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक समरूप हो गया तो दूसरा भी वही समरूप हो जाएगा, ठीक है। आप करके दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते, ठीक है। और हम इस कोण का नाम दे देते हैं आपका, तो एक कोण और एक कोण आपका क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये समरूप है। जब एक कोण बराबर है तो ये भी कोण बराबर होगा, ये त्रिभुज का भी, ठीक है, दोनों। तो इसको हम लोग नाम दे देते तीन, इसको नाम दे देते चार, ठीक है। तो लिखते इसी प्रकार कोण तीन बराबर कोण चार, ये हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। अब समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ेंगे, तो लिखिएगा समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, ठीक है, बराबर का लेफ्ट साइड वाला एक जगह जोड़ेगा, बराबर का राइट साइड वाला एक जगह। तो लिखिएगा कोण एक जोड़ कोण टू, फिर बराबर लिखिए कोण तीन जोड़ कोण चार, ठीक है। अब देखिए कोण एक और कोण दो, सो यहाँ कोण एक और कोण तीन है, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड वाला दो है और चार है, ठीक है, देख लीजिए दो चार है राइट साइड वाला, ठीक है। और देखिए अगर कोण एक और कोण तीन को जोड़ते हैं तो आपका कोण ए होता है, ठीक है। तो लिखिएगा कोण ए। आप कोण दो और कोण चार को जोड़ते हैं तो कोण पी होता है, तो लिखिएगा कोण पी, ठीक है। ये किसके अनुसार हो गया, इसका नाम दे दिया समीकरण तीन, इसको हम लोग दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जिस त्रिभुज को हम लोग समरूप करना है उस पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें समरूप किसको करना है, सिद्ध किसको करना है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी की ओर, तो इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो लेते हैं अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए बराबर कोण पी है, देखिए कोण ए बराबर कोण पी है, तो लिख दीजिए कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है। किससे, कारण क्या दीजिएगा, यहाँ दीजिएगा कारण समीकरण तीन से, ठीक है। चलिए अब देखिए
इन दोनों त्रिभुजों में ए बी और ए सी, अब पी क्यू और पी आर ये भुज हमारा दिया गया है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, इसको लिखिए। चलिए तो लिखिएगा ए बी बटे ए सी बराबर पी क्यू बटे पी आर। ये आपका क्या है, दिया है, कारण कारण लिख दीजिएगा, दिया है। ठीक है, और जब किसी त्रिभुज में दो कोण और दो भुजाएं का अनुपात बराबर होता है तो वह क्या होता है, त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, किसके अनुसार, साइड एंगल साइड के अनुसार। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किसके अनुसार समरूप है, साइड एंगल साइड, समरूपता से, समरूपता से। ठीक है, समरूपता से। ठीक है, लिख दीजिए नीचे आपका प्रूफ, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले दिया का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।